A very good morning, ladies and gentlemen. Welcome back with from another video. Let's start from our discussing with you all. As you know, this recordings to me, front up your Ayush Bhaiya. This is a start for the starting to ends of discussing. That's why your life as a biggest changes. So I hope that I have a going to spend a lot of expertise to meet that. Then after this is the points as a gettings. Then after the me of understandings, and that's why my mental we understand by the mentally and physically and lot of the we thinkings that's why things that is a making this points. So this is the points I observe that I check it. That's why I give up with you. So today here's is a very important in a compulsory in your lives. As you know that it's for the communications on the basis of society and on the basis of whole of worlds. कम्युनिकेशंस आपके सोसाइटी में आप कैसे रहने सहने पे आप इनसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप पूरे संसार में किसी से भी मिलते हैं, आपकी कम्युनिकेशंस उस समय पावर क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग क्या है, उस चीज़ों का आज हम इस वीडियो के साथ समझेंगे. चलिए लेट्स बिगिन. So whatever you peoples in your lives, that is a very compulsory in your lives for your intellectual thinkings. सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंटेलेक्चुअल थिंकिंग्स आपकी है क्या और कैसे बढ़ती है. वॉट एवर काइंड्स ऑफ पीपल्स थिंग्स और माइंड दैट इज अ वेरी कंपल्सरी इन योर लाइफ्स एंड वी ईच एंड एवरी डे वी आर कंसिस्टेंसी विद थिंग्स दैट्स एंड हाउ मच चेंजेस इन योर लाइफ्स. मैं कितना बड़ा इंटेलेक्चुअली थिंकिंग्स मेरे अंदर कितना बड़ा चेंजेस आ सकता है. इससे मैं आपसे मिलता हूँ और आपसे मिलने के बाद मेरी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग्स क्या है, मैं आपके बारे में क्या क्या रिकैप कर सकता हूँ, क्या क्या सोच सकता हूँ, अब मेरी साइकोलॉजिकली क्या हिट हो सकती है आपके बारे में, क्या मैं आपके बारे में पहले से ही जानता हूँ. दिस इज अ वेरी कंपल्सरी इन योर लाइफ. So it is a very compulsory what kinds of the topics and what kinds of the thinkings. आपकी सोच किसी भी टॉपिक के लेकर, आपकी सोच किसी के इंसान के लेकर, आपकी सोच आपकी लाइफ के पर्सनल गोल को लेकर जब आप इंटेलेक्चुअली थिंक करते हैं तो आपकी नई क्रिएटिविटी होती है, माइंड डेवलप होता है. दैट्स व्हाई योर माइंड्स आल्सो बी डेवलप्स देन आल्सो वी आर डेवलप्स. दैट इज अ वेरी कंपल्सरी फॉर नाउ इन योर लाइफ्स. दैट इज अ इंटेलेक्चुअल थिंकिंग्स एंड बिलीव इन इट्स पावर्स. यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ. आप खुद पे विश्वास करिए, अपनी सोच को बढ़ाइए. एवरी पीपल और द डिफरेंस नॉट एवरी पीपल्स और इक्वल्स. हर एक इंसान डिफरेंस है, हर एक इंसान की सोचने की क्षमता अलग है, हर एक इंसान की डायरेक्शन अलग है. सो आप कैसे उस चीज़ों को डायरेक्शंस को डिसाइड करते हैं, कैसे अपनी सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं, कैसे अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट्स लाते हैं, दैट इज योर गिवेंस और योर कम्युनिकेशन स्किल. ये आपके बेस का डिपेंड इंपॉर्टेंस करता है कम्युनिकेशन स्किल. आपकी रहने सहने की अराउंडनेस एनवायरमेंट्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बात करने की स्किल्स, आप बात करने की क्षमता क्या है, उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए. अपनी उस चीज़ बेस को इतना स्ट्रॉन्ग्स बनाइए कि दुनिया में किसी भी इंसान से जब हम इंटरेक्ट करें या कम्युनिकेट करें तो वो इंसान को लगे हाँ यार दिस इज द पीपल्स टू बी मिट मी, दैट्स इज द पावर्स. इस इंसान के पास ऐसा कम्युनिकेशन में पावर था, मुझसे पहली बार मिला तो मुझे बहुत बेहतर, बहुत परफॉर्म अच्छा, इतना अच्छा लगा कि मैं इससे इसके जैसा ही बनूंगा. दैट इज अ थिंकिंग्स. वहाँ पे उसकी थिंकिंग चेंज हो जाए. आप इतना आराम से बोलिए, इतनी आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी प्रोसेस हो, आपकी कम्युनिकेशन पावर उस इंसान के साथ ऐसा हो कि एक बार बात करिए वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद करे. दिस इज अ गोइंग ऑन योर प्रोसेस एंड सो हाउ टू बी लर्न अबाउट दिस स्किल्स. इस स्किल्स को हम बता सकते हैं कि आप अपने मेंटालिटी से सीख सकते हैं. दुनिया का हर एक बच्चा, दुनिया का हर एक लोग अपनी मेंटालिटी को स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, कैसे सीखेंगे इस स्किल को. सबसे पहले मैं इस लेक्चर से आपको पूरी डिफाइंस करता हूँ कि लाइफ में इंटेलेक्चुअल थिंकिंग्स कैसी होती है, क्या प्रोसेस होती है. सबसे इंपॉर्टेंस करता है आपकी डायरेक्शंस. आप किस डायरेक्शन से सोचते हैं. सपोज आपकी एनवायरनमेंट डिपेंड करती है कि आप किस एनवायरनमेंट में पले हैं, पढ़े हैं, उस चीज़ को आप सबसे बड़ी चीज़ होती है एनवायरनमेंट में रहना पलना. वो इंपॉर्टेंस ज़्यादा नहीं है, उससे इंपॉर्टेंस मैं खोज कर निकलता हूँ आपकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से. आप कभी अपने इंटेलेक्चुअल माइंड्स को कभी सर्च करिए कि किसी भी चीज़ पर्टिकुलर जो इंसान एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, डजंट मैटर, वो कितना सोच सकता है किसी भी चीज़ को. पर्टिकुलर मान लो वो जिस फील्ड में है, किसी भी चीज़ में कितना सोच सकते हैं. जब कोई भी छोटा बच्चा होता है तो अपने लेवल्स का क्वेश्चन उसके माइंड में बहुत सारा आंसर होता है जो कि वो किसी बड़े इंसान से पुटअप करता है. वो कहता है ये यार ऐसे नहीं होता है, तो उसको सॉल्यूशन नहीं देता है. जो एक हमारा गूगल बॉय है, उसको आप गूगल बॉय के नाम से जानते हैं एज अ नो दैट्स. एंड दिस इज अ स्टूडेंट्स एज अ फॉर द इज अ फादर्स दैट इज अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस इज अ पुटअपिंग्स विद द फादर एज अ गेटिंग द सॉल्यूशंस. वो उनके पिताजी ने उनको हमेशा सॉल्यूशन देते देते उनको इतना एक्सपर्ट बना दिया. वो अपनी मेंटालिटी उनकी ग्रोथ करते गई, वो अपने माइंड से इंटेलेक्चुअल थिंकिंग करते गए, क्वेश्चन पूछते गए, वो मास्टर होते गए. इन द सेम वे आप वो तो मास्टर बन गए, आप उससे भी बेहतर मास्टर बन सकते हैं यदि आप अपने ऊपर विश्वास, आप अपनी लैंग्वेज को
अपनी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग उसको बढ़ाना स्टार्ट कर दे। सबसे पहले है कि आपकी डायरेक्शंस होनी चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंटिन्यूस होनी चाहिए कि एक फिक्स गोल्स, आपको एक फिक्स गोल डिसाइड करना होगा, उस गोल पे सोचना होगा। अब ये गोल्स तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ आपको करना क्या है जीवन में, इट दिस इज अ डिसाइड फॉर यू, यू गेट इन द 2 days 3 days एंड देयर 1 month एंड एक आपको 1 years एज अ गिवन, देन आफ्टर यू मेकिंग डिसाइड ऑन द गोल्स व्हाट विल यू वांट टू बी इन योर लाइफ, मुझे अपने लाइफ में करना क्या है। दिस इज अ नॉट अ चेंजेबल, आपको इसको बनाइए, इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, वो चेंज ना हो लाइफ टाइम्स एज अ रन दैट्स। दिस इज अ गोइंग ऑन प्रोसेस ईच एंड एवरी डे, वी ऑल द वर्क्स टू हार्ड एंड हार्ड वर्क्स। आप उस पर जो सोचे हैं उस पर काम करिए, आप अपने आप सफल हो जाएंगे। एनीबडी हैज पीपल नॉट अ स्टाफ, आपको कंसिस्टेंसी कंटिन्यूअस बेस पे वर्क करना है। आप कंसिस्टेंसी कंटिन्यूअस पे वर्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, दैट्स व्हाई डोंट मेक इन परफेक्ट्स। एनीवन पीपल्स विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट अ परफेक्ट्स, each and every day to try to our works to and hard and intellectual thinking surveils and well defined of the peoples, well defined of the position to be made and then after well defined as the performance। आप पूरी एफर्ट्स करिए उस इंसान के साथ मुझे कि वो मुझे ऐसे उससे कम्युनिकेट करना है, ऐसे लॉन्ग टाइम तक वो मुझे व्यक्ति याद करे। दिस इज अ गोइंग ऑन प्रोसेस ईच एंड एवरी डे टू कंसिस्टेंटली ऑन द माइंड्स। आपको अपने माइंड्स को ओपन करना है, इस समय अपने माइंड्स को एक अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांटना है और डिपार्टमेंटली सोचना है कि मुझे करना क्या है। अब मतलब डिपार्टमेंट का मतलब है अपने माइंड को खोल कर रखिए, चौकन्ना रखिए कि कभी भी मेरे पास कोई भी चीज़ आता है उसको डायरी से नोट करिए और लाइफ में इंक्लूडिंग फॉलो करना स्टार्ट करिए, आपके अंदर बहुत बड़ा चेंजेस आएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू एवरीवन।